और आगे भी जीवन भर इनके ऐसे काम के लिए निश्चित रूप से सहयोग करते रहेंगे। अभी लास्ट मंथ मैंने वो दिल्ली हॉस्टल में 1,11,000 का सहयोग किया था, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा एक ही सोर्स है हमारे पास, शिक्षा है, तनख्वाह आती, आधी गाड़ी खा जाती, आधा मेरा खर्चा चल जाता है, इतना ही काम होता है उसमें। लेकिन आपके लिए हमेशा मतलब सहयोग करेंगे, हमेशा दिल से, जैसा भी तन मन धन से सहयोग करेंगे। ये इतना अच्छा काम शिक्षा, देखिए शिक्षा के बल पे ही आज हम इतने आगे बढ़ पाए हैं कि निश्चित रूप से आज भारत का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, ऐसा गांव नहीं है जहां पे लोग मतलब पूरे देश दुनिया की खबर रखते हैं, बहुत जागरूक है। मैं कहना चाहूंगा कि प्रयास टीम के लिए दो शब्द कि कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं वही शूरमा दुनिया में जो खुद अपनी राह बनाते हैं, खुद अपनी राह बनाते हैं। आप लोगों ने बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप, बिना किसी बहुत बड़े दूसरे हस्तक्षेपों के खुद अपने बल पे कड़ी से कड़ी जोड़कर इतना बड़ा प्रयास खड़ा किया है। यहाँ शिक्षा की बात करेंगे, देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तो भाषण तो 2-2 घंटे का लगातार चलता है, इतना नहीं, मैं तो 2-3 मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं कभी लाइव नहीं आता मेरे फेसबुक पे, आज पहली बार शायद मैंने यहाँ लाइव दिया। शिक्षा का काम है इसलिए मैंने पहली बार लाइव दिया है, नहीं वैसे लाइव नहीं आता, वैसे ही फोटो खिंचा के कभी डाल देते, ठीक है। लेकिन इतना अच्छा काम शिक्षा के लिए आप लोग कर रहे हो तो मुझे लगा कि चलो आप लाइव चला दीजिए। खैर, राजन भाई और करण जी, आपकी टीम से कहना चाहूंगा कि एक लाइब्रेरी, अब आप जब चली पड़े हो इस रास्ते पे तो पूरे राजस्थान में चलो। एक तो बहुत अच्छा, एक तो मेरे गांव में ही पेंडिंग है। एक्चुअल में क्या है कि काफी दिन हो गए, मैंने उसमें 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया, बिल्डिंग तैयार, सब कुछ है, लेकिन सच बात यह है कि लोगों की टीम और उसको संभालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पैसा भी आपको कोई ना कोई दे देगा, लेकिन बिना संभालने के और जज्बे के ये काम नहीं होता। तो उसके लिए मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कैसे उसको हम जिम्मेदारी संभालें। एक आपसे विशेष निवेदन की कटकड़, एक कटकड़ गांव है जो जानते होंगे आप लोग, वो पता नहीं कोई लाइब्रेरी ऑलरेडी है या नहीं है, लेकिन निःशुल्क तो नहीं होगी। मेरा आपकी टीम से प्रयास है कि कटकड़ में एक लाइब्रेरी का आप प्रयास करें, व्यवस्था करें। उसका जो खर्चा आएगा निश्चित रूप से मैं अपनी तरफ से, मेरे छात्रावास की टीम की तरफ से आपको पूरा खर्चे का मैनेजमेंट वहाँ में करवा दूंगा। ये मेरा एक्चुअल में क्या है कि अगर हो सकेगी सहमति तो वहाँ एक राजेंद्र कटकर नाम का लड़का जो ऐसा में मृत्यु को शिकार हो गया था, उसके नाम पे हम रख सकते हैं। उसका कारण है, पूरे राजस्थान में 12वीं में सबसे टॉपर वो लड़का रहा था। जब उसका रिजल्ट आया था तो पूरे राजस्थान में एक फर्स्ट रैंक उसकी आई थी, और वो मेरा छात्रावास जयपुर में जूनियर था। जब आया था तो हम सब मिलते थे उससे, और मैं भी उससे कई बार पर्सनल मिला। तो बहुत अच्छा जज्बा, बिल्कुल क्लियरिटी उसके मन में थी, और इतना अच्छा कॉन्फिडेंस था कि एक बार हम लोग वो IAS का जब इंटरव्यू देने वाला था, लेकिन उससे पहले मेंस दे के आया था, घर पे आया था तो लाइट से, क्योंकि गरीब परिवार था, मैं उनके घर गया हूँ कई बार, तो टीन जो पाटोड़ होती है, पाटोड़ों में ही रहना सहना था, उनका रोड के पास ही घर था, तो टीनों में वो लगा रहा था पाटोड़ों में अपना चार्जर मोबाइल का, तो वहाँ चिपक की दुर्घटना से मर गया। इंटरव्यू कॉल हुआ था लेकिन इंटरव्यू कौन देता, वो लड़का चला गया। तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस था कि एक बार हम जयपुर जा रहे थे तो मैं राजस्थान कॉलेज से चुनाव लड़ा था, जयपुर में जानते, डॉक्टर साहब से मिले। डॉक्टर साहब मंत्री थे शायद उस समय, वो भी दिल्ली जा रहे थे। डॉक्टर साहब खूब बचे उसको कि भाई मेरे साथ आजा, मेरे साथ चल। तो उसका कॉन्फिडेंस देखिए कि मेरे सीनियर है, हॉस्टल के भाई साहब हैं, और मैं उस समय दिल्ली कोचिंग करा था दृष्टि में, तो मेरे साथ बैठ के गए। मंत्री साहब का उन्होंने 2-2 बार आए, ऑफर ठुकराया। मतलब कॉन्फिडेंस था उस बच्चे का कि नहीं मैं भाई साहब के साथ जाऊंगा, चाहे हमें परेशान होकर जाना पड़े। तो AC छोड़ करके वो साधारण सफर में गया, और बहुत अच्छा उसका मन था। तो ऐसे किसी उसके नाम पे जिसे प्रेरित भी हो सकते हैं बच्चे। राजस्थान में टॉप रैंक आना 12वीं में कोई छोटी बात नहीं है, आज अच्छा IAS होता। खैर, तो ऐसा एक वहाँ भी बच्चों को शिक्षा के लिए करें, और बहुत सारे गांव हैं, आप करें निश्चित रूप से। जैसा भी होगा हम तन से, मन से, धन से आपका साथ देंगे, और शिक्षा के मंदिर में आगे शिक्षा की बात करेंगे। बिल्कुल, यहाँ किसी भी तरह का कोई भी बड़ा नेता आए चाहे कभी भी, तो राजनीतिक रंग आप नहीं देंगे तो आपकी मुहिम बहुत लंबी चलेगी। कोई भी नेता आए, चाहे मंत्री हो, कोई भी हो, उनका स्वागत हो, निश्चित रूप से उनका हक है, एक माला चाहे ज्यादा पहना दो, लेकिन किसी की तरह से इस कार्यक्रम को राजनीतिकरण नहीं होने देना हमको। ये आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप उसी तरह से इसको संचालित कर रहे हो। पूरी टीम को पुनः बधाई और मेरी शुभकामनाएं। बच्चों के लिए 2 शब्द लास्ट में कहूँगा।
कि जिस पथ पर कदम बढ़ाओ तुम, जिस पथ पर कदम बढ़ाओ तुम, हर सूल फूल वन विकसित हो, हर मार्ग तुम्हारे जीवन का सुचियस सौरभ से पुलकित हो, सुचियस सौरभ से पुलकित हो। जय हिंद, जय भारत।